तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पेपर प्रेजेंटेशन की, कि आप किस तरीके से अपने फिजिक्स का पेपर प्रेजेंट कर सकते हो ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स मिले। एंड ये बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं, बस मैं आपको एक रिवाइज देना चाहती हूँ, क्विक रिविजन करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ मैं आपको अपना भी पेपर दिखाऊंगी कि मैंने कैसे किया था, मैंने अपने टाइम पे कैसे किया था। एंड बिलीव मी, टाइम मोर देन इनफ होता है, आप ये सब कर सकते हैं। बहुत लोग सोचते हैं यार कि नहीं कर सकते, हाईलाइट नहीं कर सकते पॉइंट्स को, आप ऐसे लाइन नहीं खींच सकते, आप इंडेंटेशन नहीं कर सकते। मैं आपको अपना पेपर दिखाती हूँ। ये पेपर हम लोग का प्री बोर्ड का है एंड मैंने ये जो सारी चीज़ें की है ना, ये सब मैंने एग्ज़ाम हॉल में बैठ के की है। मैंने कोई भी अलग से घर पे आके, आपको लग रहा होगा यार पेपर मिल गया घर पे आके तो आप कुछ भी कर सकते हो, नहीं। ये जो भी आप चीज़ें मैंने हाईलाइट की है या अंडरलाइन की है या लिखी है, जो भी सारी चीज़ें हैं ना, मैंने वहीं पे किया है एग्ज़ाम हॉल में। और मेरे को टाइम एकदम एग्जैक्ट मिला था। मेरा पेपर इवन बोर्ड में भी जो भी मैंने जितना भी किया उसमें ना मुझे टाइम मोर देन इनफ ही लगा। मेरे को लगा यार एकदम सही टाइमिंग मिलती है। तो आप बिलीव मी, आप कर सकते हो। आपको जिसको लगता है कि नहीं हो सकता, प्लीज़ आप एक बार ट्राई करना। तो कुछ पॉइंट्स हैं, हम लोग उसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इंडेंटेशन। तो होता क्या था, बोर्ड का जब पेपर आता है तो उसमें सील लगी रहती है। तो जैसे ही हम लोग को सील ओपन करने बोलते थे ना, मैं वैसे ही स्केल लेके आ जाती थी, भाई स्केल दो मुझे तो पहले इंडेंटेशन खींचना है। क्योंकि आपको वो रीडिंग टाइम 15 मिनट मिलता है, बट उससे पहले हम लोग को सील ओपन करने बोल देते थे। तो जैसे ही सील ओपन होती थी ना, एक्चुअली पेपर बहुत बड़ा होता है तो अच्छा होगा इस साइड इंडेंटेशन होती है, बट अगर नहीं होता है प्लीज़ खींच देना। क्योंकि क्या होता है, जब पेपर चेक होता है ना तो ये पार्ट फोल्ड होता है ऐसा ऐसा। तो प्लीज़ ट्राई करना कि एक स्केल जितना, रूलर जितना, आप ट्राई करना कि इस साइड भी आप उतना ही स्पेस दो ताकि पेपर जब फोल्ड भी हो तो आपका लिखा हुआ सही इंडेंटेशन में आए। और मैं क्या करती थी, मैंने बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर में ना यहाँ इस साइड भी इंडेंटेशन किया था ताकि ना इतना ज़्यादा स्पेस ना लगे, ये ऐसे एकदम अलाइंड है। तो ट्राई करना। यहाँ तो मैंने लिख लिया था प्री बोर्ड्स में, बट मैंने बोर्ड में ना ट्राई किया था कि मैं दोनों साइड अपनी लाइन ना ड्रॉ कर लूँ ताकि कभी भी पेपर फोल्ड हो तो प्रॉब्लम ना हो। तो आप ट्राई करना कि आप दोनों साइड जब भी टाइम मिले तो दोनों साइड इंडेंटेशन खींच देना। इससे पेपर प्रेजेंटेबल भी लगता है और जैसे मैंने आपको बताया कभी फोल्ड हो तो सही भी हो जाता है। ठीक है। सबसे बड़ा क्वेश्चन, रफ वर्क कहाँ करें? क्या रफ वर्क शो करना होता है बोर्ड एग्ज़ाम में? क्या हम लोग रफ वर्क कहीं पीछे यहाँ पे रफ लिख के कर दे या यहाँ पे करें? कैसे करना है? हम यहाँ पे जो बनाते हैं, जैसे मैंने आपको बोला दोनों साइड आप यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर लिख दो और यहाँ पे लिख दो। तो देखो ये आपकी चॉइस है, ठीक है। आप जितना ज़्यादा क्लैरिटी से लिखोगे पेपर में, अपने न्यूमेरिकल्स को शो करोगे या अपना कोई भी कैलकुलेशन को शो करोगे, वो बस वो आपकी क्लैरिटी के लिए होता है। रफ वर्क आप कहीं भी कर सकते हो, आप जहाँ कंफर्टेबल हो। आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए तो आप अपने पेपर के पीछे कर सकते हो। अगर आप कम स्पेस में कर लेते हो, आप यहीं दिखा लेते हो, ये कर सकते हो। ठीक है। तो इसमें इतना टेंशन लेने की बात नहीं कि भाई रफ वर्क कहाँ करें। प्लीज़ आप ये चेक कर लो कि आपने पेंसिल रख ली है कि नहीं, स्केल रख लिया है कि नहीं, इरेज़र, शार्पनर, पेन। अच्छा, प्लीज़ ट्राई करना बॉल पेन ही यूज़ करो, जेल प्लीज़ मत करना। जेल पता नहीं भाई, अगर कभी पानी वानी गिर गया तो प्लीज़ ये वाला रिस्क मत लेना। ट्राई करना अच्छी क्वालिटी का बॉल पेन ही यूज़ करना। ठीक है। अपना अच्छे से आप बॉक्स चेक कर लो। ठीक है। वैसे तो बॉक्स ले जाने नहीं देते, बट फिर भी आप चेक कर लो, फिर अंदर जाके बॉक्स रख देना। ठीक है। अब ये वाला चीज़, हाउ टू पिक रॉन्ग आंसर। होता क्या है, कभी कभी हम कुछ चीज़ गलत लिख देते हैं तो यार उसमें ओवर राइटिंग नहीं करनी है। ये टीचर को भी कंफ्यूज करता है या आपको भी कंफ्यूज करता है। तो कभी भी ओवर राइटिंग मत करना। और अगर आंसर्स को काटना है तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे अगर एक वर्ड का आपने लिख दिया कुछ और आपको लगता है इसको मुझे हटाना है, या तो आप ऐसे पेंसिल से उसको कर दो, सर ने देखो कुछ नहीं बोला, सीधा सीधा। या फिर आप बस ना कुछ भी गलत लिखा तो एक स्लाइड मार दो, बस वो पता चल जाएगा कि आपने किया है। ये कुछ लोग पेन से ही ऐसे 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 करते हैं, प्लीज़ वो सब मत करना, वो सब अच्छा नहीं दिखता।
करना है तो आप पेंसिल से कर सकते हो, या फिर एक, अगर आप पेन से कर रहे हो तो एक बस ऐसे स्लाइड मार देना उसके ऊपर, ठीक है। और अगर कुछ बहुत बड़ा अगर आपने गलत कर दिया तो उसको भी सिर्फ पेंसिल से एक स्ट्राइक मार देना है, ठीक है। आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो सर समझ जाएंगे टीचर्स आपके, बस आपको एक स्ट्राइक मार देनी है। हम लोगों को ट्राई करना है जितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मूलेज हैं, पॉइंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे तो आपका मेन प्रेजेंटेशन आपके फार्मूला ही होता है फिज़िक्स में ना, या पोस्टुलेट्स के कुछ मेन चीज़ें होती हैं, तो प्लीज़ आप ट्राई करो कि उनको आप हाईलाइट कर दो या उनको अंडरलाइन कर दो, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब एक क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग ख़त्म कैसे हुआ है, आप ये कैसे बताओगे? तो हमेशा आपको मार्क करना है क्वेश्चन का एंड आंसर, आप जहाँ भी लिखते हो उसका आपको एंड मार्क करना है कि अच्छा ये हो गया ख़त्म, मैंने इसको मार्क कर दिया। तो ट्राई करना कि आप अच्छी तरीके से लाइन ऐसे खींच दो। और मैं आपको रेकमेंड करूँगी, बहुत मोटी बुकलेट रहती है बोर्ड एग्ज़ाम की, आप ना 2-3 लाइन और छोड़ देना। जैसे क्वेश्चन 3 मैंने जैसे ये लाइन खींची और जस्ट उसके नीचे लिख दी, अब ट्राई करना 2-4 लाइन छोड़ के यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 लिखना, ठीक है। उससे क्या होता है कि अलग अलग दिखता है, कि हाँ अच्छा दिखता है और प्रेजेंटेबल भी लगता है। और कभी आप गलती से कुछ भूल भी जाते हो तो आप वो ऐड भी कर सकते हो। तो हमेशा ट्राई करना कि लिखा क्वेश्चन, 2-3 लाइन छोड़ी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट किया। क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, है ना। तो प्लीज़ अगर आप भूल जाते हो तो उनको हमेशा कैपिटलाइज में लिखना, टीचर्स के लिए बहुत आसान होता है चेक करना। जैसे कि आप ऐसे लिख सकते हो, सेक्शन ए आपने कैपिटलाइज में लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 1। तो ये ना कभी कभी होता क्या है, बहुत छोटे छोटे हम आंसर्स लिखते हैं तो ना वो चीज़ें छुप जाती है, एकदम एकदम ऐसे ऐसे लिख रहे हैं, नहीं आपको बहुत स्पेस मिलने वाला है, आराम से फैला फैला के लिखना, ठीक है। प्लीज़ आपने ऐसे लिख दिया क्वेश्चन 1, फिर ठीक है आप आराम से लिखो, बहुत स्पेस है। फ्लो में लिखते लिखते जब डायग्राम बनाने की बात आती है तो हम क्या कर देते हैं यार, उसको पेन से बना देते हैं। प्रॉब्लम कोई नहीं, अगर आप कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन में डायग्राम नहीं पूछा और बस आप अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए बना रहे हो डायग्राम, वहाँ कंसिडर एक बार के लिए कर लेते हैं कि डायग्राम हमने पेन से बनाया है। बट अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन ने पूछा है कि ये डायग्राम बनाओ तो उसको हमेशा पेंसिल से ही बनाना है, कि सही लेबलिंग भी करनी है। और अगर हाँ वो क्या है अगर आप उसको बताना चाहते हो, फुल वेव रेक्टिफायर बनाया है मैंने, तब आप उसको पेन से लिख सकते हो, नहीं तो अदरवाइज सारी चीज़ें आपको पेंसिल से ही लिखनी है। पेज नंबर ट्राई करना लिखना, सब चीज़ ये सब प्रेजेंटेशन के लिए है, सारी चीज़ हो जाती है। देखो मैंने खुद लिखा है, मैंने 7, 9, टाइम ऑफ मोर देन इनफ रहता है। बस आपको ना अच्छे से टाइम को मैनेज करना है, आपको पता होना चाहिए कि आप पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करने वाले हो। ट्राई करना अगर एक सेक्शन में पहुंच गए हो, सेक्शन ए, तो उसी को अटेम्प्ट करना, ऐसा नहीं कि भाई जो आता है वो कर लिया, सेक्शन ए का एक क्वेश्चन यहाँ कर लिया, सेक्शन बी का कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। प्लीज़ ट्राई करना, अगर आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट कुछ नहीं आता है अगर आपको, तो प्लीज़ उसके लिए मोर देन इनफ स्पेस आप छोड़ देना आपके अकॉर्डिंग, और उसके बाद करना, ठीक है। ट्राई करना सीरियल नंबर वाइज जाने की, सेक्शन वाइज जाने की, ये सब चीज़ें ना टीचर्स के लिए बहुत आसान हो जाता है पेपर को चेक करना, और वो समझ जाते हैं कि हाँ ये बच्चा एफर्ट डाला है, इसने, इसको आता है कि हाँ इसने अच्छे से मेहनत भी की है, और वो हम लोग के लिए भी चीज़ें ईजी करने वाला है। तो जितना आप काम टीचर का ईजी करोगे उतना लाइकली है कि आपका मार्क्स कम कटेगा, ठीक है। हैंड राइटिंग सही रखना, अभी तो आप हैंड राइटिंग चेंज नहीं कर सकते, बट जो भी लिख रहे हो क्लैरिटी के साथ लिखना, सही सही लिखना। एंड बस ये पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज़ कराना चाहती थी, मुझे पता है आपको ये सारी चीज़ें पता है, बट होता क्या लास्ट मोमेंट में ना बहुत सारी चीज़ें जम्बल्ड हो जाती हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एज अ रिलैक्सेशन लो कि हाँ हम ये सारे पॉइंट्स करने वाले हैं, एंड टाइम हमारे लिए मोर देन इनफ होने वाला है, चीज़ें बहुत अच्छे जाने वाली हैं। बस हम पेशेंटली क्वेश्चन को, पेपर को हम अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, एंड मुझे पता है बहुत अच्छा जाने वाला है। बस ये कुछ पॉइंट्स थे, आप उसको एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है।